तारीख लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है, इसलिए अपने हौसलों को मजबूत करो। अकेले जीतना सीखो। इंसान को जीतने में इसका अकेला होना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बल्कि अकेला रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है, क्योंकि वो अपने साथ में ज्यादा अटैच होता है। एक लड़की जो बहुत ही गरीब थी, जिसकी फैमिली के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, मेरी काम, फिर भी उसने बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। वो चाहती तो अकेले बैठकर अपने दुखों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं, एक माँ होने के बावजूद भी बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा और उन्होंने दुनिया को जीत करके दिखाया कि वो अकेले रहकर जीत सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी लड़ जाओगे, बड़े से बड़े तूफानों का भी सामना करना सीख जाओगे। ये आपने सुना होगा, अकेला इंसान कुछ नहीं, पर अगर हौसले बुलंद हों और कुछ करने का दम हो, वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए अपने आप को इस हद तक ले जाकर ट्रेन कराना कि जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दुनिया की उलझनों से खुद को जितना जल्दी आजाद कर लोगे, आप अपने सपनों को पाने के लिए इस दुनिया से अलग हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, इतना जल्दी अब जीतना सीख पाओगे। हमने तरक्की तो बहुत कर ली है, पर हमारा दिमाग इतना नहीं आगे बढ़ पाया। इसे आज भी लगता है अकेले रहना डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और इसमें लोगों से पूछा गया, आप अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर बिजली का झटका? और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, 67% आदमी और 25% औरतों ने बिजली के झटके को पसंद किया। हम यहाँ बात कर रहे हैं अकेले रहने की, और आप ये बात जान लो, ग्रुप हमेशा फॉलोवर का होता है, लीडर हमेशा अकेला ही लीड करता है। इस दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट्स, यानी वो लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो लोगों में जाना पसंद नहीं करते। बिल गेट्स बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने दोस्त, अपनी फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं, और उसकी वजह वो ये बताते हैं, इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती और उनके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं, और अपनी लाइफ के सबसे अहम डिसीजन इसी दौरान लिए हैं जब वो अकेले थे, और ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं, अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कोई भी अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। बूस्ट क्रिएटिविटी एक बहुत बड़े साइंसदान थे, निकोला टेस्ला, जिनकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। उन्होंने 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए हैं। उनका कहना ये था, बी अलोन दैट इज द सीक्रेट। अब इन्वेंशन बी अलोन दैट इज व्हेन आइडियाज आर बेयर। अकेले रहूं यही इजाद का राज है। तन्हा रहूं जब ख्यालात जन्म लेते हैं। वो जब खोज कर रहे थे, उनके पास कोई भी ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज्यादातर इन्वेंशन अकेले रहकर अपनी लैब में किए थे, और रिसर्च ये बताती है, जब आप अकेले होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते, इस वक्त आपके दिमाग का डिफॉल्ट नेटवर्क में ज्यादा एक्टिविटी होने लगती है, और उसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है और उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। सर न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया जब ही आया था, जब वो अकेले बैठकर सोच रहे थे। इंक्रीज्ड फोकस, जब आप अकेले रहोगे, सब उन्हीं लोगों से दूर रहोगे जो आपका ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहेगा, आप जाकर भी भटक नहीं सकते। एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकर अकेले फील करना, यानी अकेलापन। इसके लिए आपकी जिंदगी में कुछ खास लोग होने चाहिए जिनसे टाइम टू टाइम मिल ले, अपने दिल की बातें शेयर कर ले, और उसके बाद फिर खत्म। और एक होता है अकेले रहना, आइसोलेशन, जहां पर आपका फोकस, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है, जहां आइडियाज आते हैं, आप ग्रो करते हैं और अपने ख्यालात का पूरा इस्तेमाल करते। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर जा रहे हो पैदल, और आपके पास किसी की कॉल आ गई और बातों में लग गए, जिससे आपका रास्ता तो जल्दी कट जाता है, आपको पता नहीं चलता, बड़े बड़े रास्ते छोटे हो जाते हैं जब हम किसी के साथ में हों तो, और जब आप अकेले चलते हो तो रास्ता तो लंबा लगता है, पर हम अपने बारे में सोच पाते हैं। खुद को जानने के लिए
بہت ضروری ہے اکیلے رہنا۔ اگر آپ بولتے ہیں میں سیلف اویئر ہوں تو 5000 لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں سے 10% لوگ نکلے جو سیلف اویئر تھے، جن کو اپنا پیشن پتا تھا، جن کو اپنی سٹینڈ پتا تھی، جن کو اپنی ویکنس پتا تھی۔ باقی لوگوں کے اندر ساری چیزیں ہیں مگر ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اکیلے وقت گزارو اور خود کو جانو۔ دیکھو دوست، جو پوری دنیا کو جاننے میں لگا رہتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں جان پاتا، لیکن جو خود کو جان لیتا ہے وہ سبھی کو جان لیتا ہے۔ کنٹرول یور ایموشنز۔ دیکھو جب آپ اپنے ساتھ ہو آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مشکل اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جتنا پاس سے آپ اس کو دیکھتے ہو۔ ایک چھوٹے سے پتھر کو جتنا آنکھ کے پاس رکھ کر دیکھو گے تو اس کے آگے کی دنیا کم دیکھنے دے گا، اور جب آپ اس پتھر کو دور پھینک دو گے تو آپ کو وہ دکھائی بھی نہیں دے گا۔ تو ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو قریب سے دیکھنا ہے تو اپنی قابلیت کو دیکھنا ہے، اپنی خاصیت، اپنے پلس پوائنٹ کو دیکھنا، اپنے نیگیٹو پوائنٹس کو دیکھنا ہے۔ آپ کو کسی اور کو جج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو وکیل ہی بننا ہے تو اپنے آپ کا وکیل بننا ہے، دوسروں کے سامنے نہیں، اپنے سامنے۔ اگر آپ میں یہ چیز غلط ہے تو وہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ نے سدھارنا ہے تو آپ کو سدھارنا ہے۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا سیکھو، اور وہ تب کر پاؤ گے جب آپ اپنے من سے جیت پاؤ گے۔ من ایک پاگل بچے کی طرح ہے، اس کو بچے کی طرح سمجھا کے ڈرا کر دھمکا کے جیسے بھی اب رکھو، اب میں کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اپنے خیالات کی پاور کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی منزل پر، اپنے مقصد پر فوکس کر سکتے ہو، اس کو جلدی حاصل کر سکتے ہو۔ اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے سے روکنا ہوگا۔ اپنے درد پر سپنوں کا مرہم لگاؤ، کیونکہ درد تو کبھی نہیں ختم ہونے والے۔ اگر آپ بڑھا سکتے ہو تو اپنے مرہم کی طاقت بڑھاؤ، اور وہ آپ کا درد کب کم ہوگا؟ جب آپ اپنے کام کر کے اپنے اندر سیٹسفائی رہو گے۔ اور ہاں، میں اکیلا وہ سب کر سکتا ہوں جو ساری دنیا کے ساتھ دینے کا باوجود میں نہیں کر سکتا۔ اکیلے رہنے کا مقصد ہے صرف پازیٹیو باتوں کے بارے میں سوچا جائے، اپنے آپ سے ان ٹارگٹ کے بارے میں بات کی جائے، ان کے اوپر پلاننگ بنائی جائے جو آپ کو حاصل کرنے ہیں۔ اکیلے رہ کر آپ جیت سکتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیے گا۔